हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव एकेडमी पर। इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी जो है आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी केयू का जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी केयू का जो है फर्स्ट सेमेस्टर का क्या कुछ सिलेबस है, सारा चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपका जो बीएड का एडमिशन का जो है आपका फर्स्ट काउंसलिंग आपका ख़त्म हो चुका है और आपका सेकंड काउंसलिंग जो है आपका बहुत जल्द इसका शुरू होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, आपको सारा अपडेट आपको मिलते रहेगा काउंसलिंग का या सारा बीएड का रिलेटेड। तो कोल्हान यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपका ये सारा टॉपिक आपको पढ़ना होता है। तो पहला जो यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 1 के अंदर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप आपका पहला यहाँ पर है, जो आपका देख सकते हैं कि 100 मार्क्स का होता है 80 और 20 मार्क आपका इंटरनल मिलता है। पेपर 2 के अंदर आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन आपका दिया हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा लेंदी आपका जो सिलेबस है, ये भी 100 मार्क का होता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये भी आपका जो है 50 मार्क का उसका इसके अंदर रहता है। उसका पेपर 5 के अंदर अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, ये आपका रहता है, ये भी आपका 50 मार्क का आपका अंदर रहता है। उसके बाद अगला पेपर जो है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, तो ये आईसीटी का आपका ये एक तो पेपर रहता है, ईपीसी पेपर इसको बोलते हैं। और ये जो पेपर होता है आपका ये कॉलेज के द्वारा आपका कॉलेज के अंदर ही आपका लिया जाता है, ये आपका यूनिवर्सिटी की ओर से कोई क्वेश्चन आपका नहीं आता, कॉलेज ही इसको क्वेश्चन तैयार करके इसका एग्जाम लेता है और कॉलेज के द्वारा इसका मार्क्स भी दिया जाता है आईसीटी का। तो इसका डिटेल्स से सिलेबस जो है क्या कुछ है नीचे हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है चाइल्डहुड ग्रोइंग अप आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो अभी हम डिटेल से जो आपका सिलेबस है इसको देखेंगे और यहाँ पर जो सिलेबस या देख सकते हैं कि क्या कुछ टॉपिक आपको पढ़ना है आपका सेमेस्टर 1 के अंदर। और यहाँ पर देख सकते हैं पहला यूनिट 1 जो अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड चाइल्ड साइकोलॉजी, सारा ये टॉपिक आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको एजुकेशन साइकोलॉजी को आपको पढ़ना है। और यहाँ पर मैं आपको जिम करके दिखा रहा हूँ सारा। फिर चाइल्ड साइकोलॉजी आपको पढ़ना है, उसका मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है। उसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, ये सब स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, बिहेवियर गेस्टल थ्योरी, ये सारा टॉपिक आपको पढ़ना है। उसके बाद आगे देखते हैं यूनिट 2 के अंदर जो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्टिव फैक्टर्स, ये सारा चीज आपको पढ़ना है। इसके बाद आगे जो है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्टिव फैक्टर्स, ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, कंसेप्ट पढ़ना है, ये सब चीज़ पढ़ना है। हेरिडिटी एनवायरनमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है। इंडिविजुअल डिफरेंस आपको पढ़ना है, कंसेप्ट स्कोप एजुकेशनल पढ़ना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेरियस स्टेज चाइल्ड डेवलपमेंट, कास्ट क्लास जेंडर एंड कल्चर पढ़ना है। थिंकिंग प्रोसेस डिफरेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व, ये सब सारा टॉपिक आपको यूनिट 2 का आपका अंदर आपको पढ़ना है। तो इसको लेकर मैं आपको इम्पोर्टेंट आपको बता दूं कि अगर आपको सेमेस्टर 1 को चाहे आप हिंदी में है या इंग्लिश में है, आपको अगर कंप्लीट आपको सेमेस्टर 1 का नोट चाहिए तो आप मैं व्हाट्सएप नंबर नीचे डाल दूंगा, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको पूरा नोट्स, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, पूरा टू द पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका यूनिट 3 अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड सोशल ग्रोथ आप पढ़ेंगे, सोशलाइजेशन पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग सोशल चेंज इफेक्ट्स ऑफ चाइल्ड पढ़ेंगे, प्रॉब्लम ऑफ मार्जिनल सेक्शन सोसाइटी एंड रेमेडी, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 4 के अंदर एडोलेसेंस आप पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग एंड गाइडेंस पढ़ेंगे, एडोलेसेंस क्या है, फिर आपका चैलेंजेस क्या है, ये सारा टॉपिक है। फिर इंगेजिंग विथ मीडिया, तो ये मीडिया के रिलेटेड आप इसको पढ़ेंगे, ये आपका पहला हुआ। उसके बाद अगला जो पेपर इसका दिया हुआ है नेक्स्ट जो आप कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन पढ़ेंगे, ये भी वक्त बहुत बड़ा आपका चैप्टर होता है और इसके अंदर आप देख सकते हैं क्या क्या एम ऑफ एजुकेशन आपको पढ़ना है, सारा चीज़ एम ऑफ एजुकेशन, जो चेंजिंग एम ऑफ एजुकेशन क्या, फिर थिंकर्स कुछ कुछ क्या, टैगोर क्या, अरविंदो ने क्या क्या, विवेकानंद क्या कहा है, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसके बाद आगे जो है क्वालिटी एजुकेशन का भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है
कि क्वालिटी एजुकेशन क्या है, फिर फैक्टर डिटरमाइनिंग क्वालिटी एजुकेशन क्या फैक्टर है, फिर कुछ इनिशिएटिव क्या है क्वालिटी एजुकेशन बढ़ाने के लिए, रोल ऑफ स्कूल टीचर ये क्या है क्वालिटी एजुकेशन को लेकर। अगला टॉपिक देखते हैं एजुकेशन जो है स्टेटस इन इंडिया टिल 1947। तो 1947 तक एजुकेशन क्या क्या पॉलिसी आपका बनाया गया था, ये चीज आपका चाहे एंशियंट हो या मेडिवल हो। उसके बाद जो है कुछ मेघालय मिनट क्या, वुड डिस्पैच क्या, हंटर कमीशन क्या है, और फिर शेड्यूलर कमीशन क्या, बेसिक एजुकेशन क्या है, ये सारा आपका यहाँ पर आपका दिया रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है यूनिट 4 के अंदर एजुकेशनल स्टेटस इन इंडिया आफ्टर 1947। तो ये अब आपका 1947 के बाद क्या क्या कमीशन बना, ये सारा यहाँ आपको आपको यहाँ पर दिया है। तो लाइक ये मुदालियर कमीशन हो गया, कोठारी कमीशन हो गया। तो एग्जाम में जो है आपका कमीशन जो 2 या 3 कमीशन का एग्जाम में आपको पूछता ही है। तो दिस कमीशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको ये कमीशन को अच्छा से नोट्स बना के आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। चाहे यहाँ पर प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 हो, फिर आपका एनसीएफ 2005 और 9 का सारा आपको ये नोट्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद डेमोक्रेसी इन इंडिया, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि 73rd और 74 आपका अमेंडमेंट क्या है, और ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन बनता है। लेकिन अगर ऊपर में आप पूरा अच्छा से कर लेते हैं तो ये टॉपिक कई बार नहीं भी करते हैं तो आपका चल जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं अगला पेपर क्या है। अगला पेपर लैंग्वेज एंड अक्रॉस द करिकुलम, आपका ये 50 मार्क आपका एग्जाम में रहता है। और इसके अंदर देखिए लैंग्वेज जो है यूनिट 1 लैंग्वेज बैकग्राउंड ऑफ लर्नर्स, यहाँ से आपको पढ़ना है। और यहाँ पर लैंग्वेज क्या है, वैरायटी क्या है, डायलेक्ट्स क्या है, रीजनल लैंग्वेज क्या है। तो ये कंप्लीट नोट्स आपको हिंदी मीडियम में चाहे इंग्लिश मीडियम में चाहे तो आपको को मिल जाएगा। बस आपको व्हाट्सअप करना है और आपको बहुत ही मिनिमम फीस में सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग मल्टीलिंगुइज्म क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या, चैलेंज क्या, स्ट्रेटजी क्या है, ये सब मल्टीलिंगुइज्म मतलब बहुभाषिकता बात जो है इसको लेकर यहाँ पर ये पूछा है। आगे लैंग्वेज इन क्लासरूम आपका पूछा हुआ है। नेचर ऑफ क्लासरूम डिस्कस सिग्निफिकेशन लैंग्वेज क्या है, फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, ये सब सारा चीज आपका ये पूछा हुआ है। आगे रीडिंग राइटिंग कनेक्शन, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, रीडिंग क्या है, राइटिंग क्या है, उसके बीच डिफरेंट क्या है, फिर आपका राइटिंग वेरियस पर्पस, प्रिपेयर रिपोर्ट क्या है, राइटिंग पैराग्राफ क्या है, ये सारा चीज आपका ये यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछता है। तो इस पर भी कंप्लीट आपका नोट्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ये भी आपका एक 50 मार्क का आपका पेपर है। और इसके अंदर आप जो देखें क्लासरूम मैनेजमेंट आपको यहाँ पर दिया रहता है कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या, रोल ऑफ टीचर, नोइंग द लर्नर, प्लानिंग इंस्ट्रक्शन क्या है, फिर एक्टिविटी बेस्ड क्या है, ये सब आपका लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन क्या है, इंडिविजुअल जो है डिस्कवरी ओरिएंटेशन, ये सारा टॉपिक आपका ये आपका क्लासरूम मैनेजमेंट के रिलेटेड आपका है। उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट रोल ऑफ मोटिवेशन आपका क्या होता है, जो रोल ऑफ मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन टाइप ऑफ मोटिवेशन क्या है, फिर मोटिवेशन का क्या क्या टेक्निक से ये सारा चीज आपका कोऑपरेशन होगा, कॉम्पिटिशन, ये सब आपका मोटिवेशन रिलेटेड भी आपका कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट में पर्सनैलिटी एंड लीडरशिप पर भी है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है आपका कि आपका लीडरशिप आपका पर्सनैलिटी क्या है, फिर पर्सनैलिटी को क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करता है, फिर आपका पार्टिसिपेटिव एंड परमिसिव एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है। तो ये सब काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ का क्वेश्चन है। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने सारा ये पेपर को डिस्कस, लास्ट में आपका जो है ईपीसी पेपर है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ईपीसी पेपर। यहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं, आपको नॉर्मल आपको पढ़ना होता है। कंप्यूटर का फंडामेंटल क्या है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, उसका डेफिनेशन वगैरह कुछ नोट्स आप खुद से बना लेते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस का कंप्यूटर्स क्या होता है, फिर उसके बाद जो है कंप्यूटर के क्या पार्ट्स होते हैं, उसका क्या फंक्शन काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, कुछ कुछ। तो ये आपका कॉलेज स्तर पे एग्जाम होता है, तो इसमें ज़्यादा घबराने की आपको जरूरत नहीं है, आराम से आप एग्जाम को इसको टैकल कर सकते हैं। तो ये इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये प्रोसेसिंग कंप्यूटर, ये सब सारा कुछ आपका दिया रहता है। तो ये जो पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइए, यहाँ से मिल जाएगा। देव एकेडमी पर आपको पूरा जो है कोल्हान यूनिवर्सिटी का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जो नया अपडेटेड आपका
पीडी सिलेबस है जो कोल्हान यूनिवर्सिटी का अभी जो है 2 पेडागोजी पेपर के साथ जो है सिलेबस है, तो ये आपको वहाँ से मेरा मिल जाएगा। साथ में मैं बता दूँ कि नोट्स के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पर, और आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा और आसानी से आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। भले आप क्लास रेगुलर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उस पर कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। तो आई होप आज का आपको एक क्लास पसंद आया होगा। नेक्स्ट डे हम लोग किसी और सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 3 या जो भी आपका अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए, आपको मैं उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।